गिरने लग गए हैं। पेड़ से तो एक भी फल नीचे नहीं गिरा। फल तो बहुत ही ऊपर है, इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। चलो अब इस फल की आशा छोड़कर अपनी गाय लेकर वापस चलते हैं। हाँ, अरे वाह, ले लो। हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने बाण प्रयोग का उपयोग करके किसी ने फल नीचे गिराए। हाँ, सही कहा तुमने। जहाँ रामचंद्र है वहाँ हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। हाँ, सही कहा। जहाँ रामचंद्र है वहाँ हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। चलो चलते हैं। भ्राता, आपकी बाण विद्या हमने यहाँ देखी है, पर यह विद्या को हमें वन में भी देखने की इच्छा हो रही है, और जानवरों के शिकार के लिए विशेष कुशलता भी चाहिए। आप में वो कौशल्य है, इसीलिए क्या हम वन में जा सकते हैं? लक्ष्मण, मैं तुम्हारी इच्छाओं को अस्वीकार नहीं कर सकता, परंतु हम बड़ों की अनुमति के बगैर वन में नहीं जा सकते हैं। यह उचित नहीं है। तो फिर इसके लिए माँ से अनुमति लेकर ही वन के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है, चलो। राम, लक्ष्मण, तुम दोनों को वन में जाना है, और वो भी शिकार के लिए। पिताजी की अनुमति के बिना तुम दोनों वहाँ नहीं जा सकते हो पुत्र। माँ, फिर आप ही पिताजी को मनाने के लिए सहायता कीजिए। ठीक है, उनसे पूछकर उन्हें मनाने का प्रयत्न करूंगी, किंतु उनकी अनुमति मिलने के बाद ही आप जा सकते हैं। प्रभु, आज तो आपकी पराजय होगी। मैं तो कब से तुमसे पराजित हो चुका हूँ। आज पराजित होने के लिए इस खेल में क्या नयापन है? लगता है आपको आज खेल में कुछ खास रुचि नहीं हो रही है। तुम्हारे इस सौंदर्य के समक्ष मेरे लिए ये खेल तिनके के समान है। लगता है आज आपका मन कुछ और ही अपेक्षा कर रहा है महाराज। तुम्हारे इस सौंदर्य के समक्ष मेरी अपेक्षाएं बिना नियंत्रण के अश्व की भांति दिशाहीन होकर दौड़ रहा है। क्षमा करें प्रभु। कौशल्या, अति आवश्यक एक संकट की सूचना देने के लिए मैं स्वयं आपके पास आई हूँ महाराज। बोलिए ना। मैं और कैकेयी क्रीड़ा में व्यस्त थे। क्षमा करो कैकेयी, तुम्हारी एकांत के पलों में भंग डालने के लिए क्षमा करें, पर महाराज को बताना अति आवश्यक है। ऐसी भी क्या आवश्यकता थी? जमादग्नि रेणु का पुत्र, क्षत्रिय कुल संहारक परशुराम अयोध्या की ओर तीव्र गति से आ रहा है, ये सूचना मिली है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। सुनो बहन, वो परशुराम न जाने कितनी बार यहाँ आए और चले भी गए, तो फिर उनके लिए हमें इतना भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? बहन, वो परशुराम कार्तिया विरार्जुन के क्रोध से भूमि का प्रदर्शन करते हुए क्षत्रिय कुल का नाश करने की सौगंध खाकर अपनी कुल्हाड़ी से क्षत्रियों पर आक्रमण करना अभी तक रोका नहीं है। उनसे इन्हें बचाने का केवल एक ही मार्ग बचा है। बार बार एक ही मार्ग कहकर हर बार अपने मन के विरुद्ध विवाह करता रहूं? प्रभु, मैंने सोचा था आपसे विवाह के उपरांत आप किसी भी दूसरी कन्या से विवाह नहीं करेंगे, परंतु ये सब तो असत्य है। उस परशुराम के आतंक से आपका बार बार यूं विवाह करना मुझे कदापि सही नहीं लग रहा प्रभु। कैकेयी, क्रोध नहीं करते। परशुराम विवाह करने वाले क्षत्रियों को संहार किए बिना ऐसे ही चले जाते हैं। इसी कारण चाहे जो भी हो प्रभु, मेरे जीते जी अगर आप किसी और कन्या से विवाह कर लेते हैं तो ये मुझसे देखा नहीं जाएगा, नहीं देखा जाएगा। सुनो बहन कौशल्या, मैं अपने पति के प्रेम के साथ बहुत ही खुश हूँ। क्या उसे बचाने का कोई भी उपाय नहीं है? बोलो बहन कौशल्या। कैकेयी, कौशल्या, जैसा कैकेयी ने कहा
इस समाधान के लिए हम कुछ और नहीं सोच सकते? कृपा करके समझिए महाराज, अभी कुछ और सोचने का समय नहीं है महाराज। कोई भी पत्नी अपने पति की दूसरी शादी कराना ना चाहती है और ना स्वीकारती है। कैकेयी के क्रोध से ज्यादा आपका सुरक्षित होना महत्वपूर्ण है। कृपा करके तैयार होकर विवाह मंडप पे चलिए। परशुराम को पता चलेगा कि आप तैयार हैं तो वो यहाँ से लौट जाएगा महाराज। जैसा तुम कहो। यदि हम जीवित रहेंगे तो कैकेयी को समझा सकते हैं। ये अच्छा रहेगा। क्षमा करें महारानी, भूल हो गई। इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ से आ रही हो? महारानी, महाराज ने अपने विवाह की व्यवस्था करने की आज्ञा दी है। प्रभु का आगमन हो रहा है, इसीलिए जल्दी में जा रही हूँ। कहीं परशुराम जी के आगमन की सूचना तो नहीं आई? जी महारानी, मुझे आज्ञा दीजिए। कैकेयी, रानी, आपका नया विवाह नई रानी। इतना होने पर भी इस प्रभु को इस पुरानी रानी के पास आने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? तुम मेरी दृष्टि में नित्य नए सौंदर्य की बहार हो। तुम्हारे इस सौंदर्य की तुलना नहीं हो सकती है। सिंहासन की रानी बनना और मन की रानी कहलाना और बात है। राजनीति के लिए विवाह करना और बात है। राजाओं को विवाह करने के लिए अनेकों अनेक कारण होते हैं, परंतु वो कभी भी अपने प्रेम की भिक्षा नहीं मांगते। देवी, किंतु मैं तुमसे अपने प्रेम की भिक्षा मांगता हूं। जिस तरह मैं तुमसे प्रेम की याचना कर रहा हूं, ऐसा मैंने कभी किसी से नहीं कहा। इस समय आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। आपका विवाह मेरे मन को अत्यधिक पीड़ा दे रहा है। क्या इसका कोई उपाय नहीं है प्रभु? हे देवी, जब तक परशुराम जी की प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होती, हमें इस बलपूर्वक विवाह को सहना ही होगा। यद्यपि जब कार्तिया विरार्जुन की उनके हाथों हत्या हो गई, तो किसी और को उनसे युद्ध करके जीतना असंभव है। इस युद्ध को रोकने के लिए यद्यपि एक ही मार्ग है, विवाह। और ये विवाह संकट में मुक्ति का कारक है। किंतु एक बात और है, तुमसे जो मेरा प्रेम है उसमें कभी भी कमी नहीं आएगी। राजभवन की मेरी सारी रानियों का सौंदर्य अगर मैं एक पलड़े पर रखता हूं, तो तुम्हारा सौंदर्य ये दूसरे पलड़े पर अत्यंत भारी पड़ता है कैकेयी। विरह की अग्नि जो तुम में जलती है वो किसी और में नहीं। तुम जैसा प्रेम करती हो ऐसा प्रेम करने वाला कोई नहीं है। रानी, अपने प्रेम की वर्षा बरसाओ।